नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों को कोर्ट ने नोटिस दिया है। नोटिस के बाद से बीजेपी में शनाका है और शनाके के साथ विधिक जो एक दांव-पेच है, वो शुरू हो गए हैं। मसला मामला देश के दिल मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश के जो 3 सांसद जो राज्यसभा के हाल ही में चुने गए थे, जिन्हें नोटिस इश्यू किया गया है, उनमें रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट। ये आपको याद होगा कि महेश केवट क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था और फिर ये सिलसिला जो हुआ था निर्वाचन का, वो देश भर की सुर्खियां बना था। मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट, इनके बीच कहीं मुकाबला माना गया। दरअसल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और 230 नंबरों में जो 3 रिक्त सीटें हुई थीं, जो हाल ही में रिक्त हुई थीं और जिसके लिए निर्वाचन जो विगत माह हुआ था, उसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी थी और तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में जानी थी। लेकिन नामांकन की जो प्रक्रिया था, उस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त हो गया था और जो उनके सामने बीजेपी ने तीसरे प्रत्याशी दिए थे, महेश केवट, वे निर्वाचित घोषित कर दिए गए थे। और इस पूरे जो सिलसिला रहा था, उसको मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई है और चुनौती यहाँ जो न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ है, इस पीठ की ओर से जो तीनों ये हैं बीजेपी के जो जीत कर पहुंचे हुए सांसद हैं, राज्यसभा पहुंचे हुए सांसद हैं, उन्हें नोटिस दिया गया और इस पूरे मामले में सुनवाई 11 सितंबर को होनी है। 11 सितंबर की डेट सुनिश्चित हुई है और जो मीनाक्षी नटराजन ने तमाम पूरी की पूरी एक जो अपनी याचिका में तर्क दिए हैं, तमाम जो उसमें प्रमाण दिए हैं और उसी को लेकर ये सुनवाई यहाँ हुई थी और सुनवाई के आधार पर उनकी मांग ये भी है कि महेश केवट का निर्वाचन निरस्त किया जाए। लेकिन जो ये निर्वाचन की प्रक्रिया थी, एक साथ ये निर्वाचन हुआ था, एक ही वक्त में हुआ था और जो कहीं वोटिंग जैसी नौबत की भी संभावनाएं बनती थी, बन सकती थी, लेकिन चूंकि हो गया था और यहाँ जिस तरीके से तीनों को निर्विरोध निर्वाचित करने के साथ में सर्टिफिकेट दे दिए गए थे, तो उस सब प्रक्रिया के चलते ये जो चाहे वो तरुण चुग हों या रजनीश अग्रवाल हों, वे भी कटघरे में आ गए हैं। उन पर भी कहीं ऐसा ना हो कि पूरी प्रक्रिया ही निरस्त कर दी जाए। इस तरह से डिमांड भी हो रही है, मांग भी हो रही है और बन रही है। कहीं कहीं जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 101 है, यदि उसमें किसी का नामांकन गलत तरीके से खारिज किया जाता है तो चुनाव शून्य घोषित करने के आधारों में शामिल हो जाता है। इस तरह की एक प्रक्रिया है, कानूनी जो मसला है, मामला है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो था कि कैसे वो तेलंगाना, जहां मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की प्रभारी थी, वहां से एक मसला मामला निकला था कि उनके खिलाफ कोर्ट में कोई एक मसला लंबित है, कोई जो है केस है जिसको उन्होंने छुपा लिया है और छुपाने जो है वो उनके नामांकन का जो कथित तौर पर छुपाया जाना जो प्रस्तुत हुआ था, वो उसको लेकर भी तब भी बहुत ज़बरदस्त खींचतान हुई थी, ज़बरदस्त आपस में द्वंद्व हुआ था क्योंकि ये सिलसिला हुआ था। इसके बाद ये निकला था कि उनका जो वो जो केस है उसको छुपा लिया गया, जबकि मीनाक्षी नटराजन ने कहा था उनका लेना देना नहीं। फिर बाद में वो जो केस था कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था क्योंकि उस पूरे मामले में कुछ इस तरह का था कि कोई वहां जो एक कांग्रेस की नेत्री रही हैं, नेत्री के साथ में कुछ उनके शोषण से जुड़ा मामला था, कुछ उनके ब्लेम्स थे और वो कांग्रेस पे ही थे और उसमें कहीं इस तरीके से इनको पार्टी बनाने की कोशिश हुई थी कि मीनाक्षी नटराजन प्रभारी हैं तेलंगाना की, और ये एक था। और बिल्कुल अनायास भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्लास्ट जैसा कुछ कर दिया था। और फिर चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर तो कांग्रेस या जो बाकी लोग बार बार ब्लेम करते ही करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी या जो अमित शाह जी, उनके जो जेबी संस्था है, बीजेपी का एक विंग है, इस तरह से काम करता है, ये सारा था। और उस समय जब ये हुआ था पूरा घटनाक्रम, आपको स्मरण होगा कि हमने 4 पीएम में सबसे पहले उसको रिपोर्ट किया था। हमने उस जो
कांग्रेस की ये जो उम्मीदवार बनाई गई मीनाक्षी नटराजन थी, मीनाक्षी नटराजन के जो नामांकन दाखिले में एडवोकेट थे, आप हमारे डोमेन में जाइएगा तो उनका इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने साफ साफ कहा था कि उस पूरी जो प्रक्रिया उसका कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने ये भी हमारे उस जो बातचीत थी जो आपको मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पर, जेपी धनोपिया, उन्होंने कहा था कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, हम ये जो किया गया है, जो गलत तरीके से नामांकन खारिज किया गया है मीनाक्षी नटराजन का, गलत तरीके से कांग्रेस को नीचा दिखाया गया है, इसको लेकर हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हम ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है चुनाव की उसको निरस्त कराएंगे, पुनः चुनाव कराएंगे। खैर वो जब होगा तब होगा, ऐसा संभव होता नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट में तो तारीख पर तारीख होती है, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, हमने कई फैसले आपको बताए हैं कि अलग सूबों में, अलग राज्यों में कि निर्वाचन शून्य हुआ लेकिन पूरा उसका कार्यकाल हो गया, खत्म हो गया, और ऐसे कई मसले हैं। महाराष्ट्र में देखिए ना, महाराष्ट्र में वो जो कैसे अल सुबह देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, कैसे वो सिलसिला चला था, कैसे वो टूट हुई थी, कैसे सारा सिलसिला, और उसके बाद कोर्ट गया था, मसला मामला उसमें गलत माना गया था, सब माना गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो पाया। तो अब जो ये ठीक है, लेकिन अभी जो ये है कि तीनों जो निर्वाचित घोषित हैं, जैसा मैंने कहा कि यहाँ उस समय जो जिस तरीके से पूरा हुआ था, चाहे रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट, अब चुनावी जो उस समय की प्रक्रिया थी उसको लेकर ये कानूनी दांवपेच, कानूनी एक जो प्रक्रिया उसमें तो उलझ गए हैं। और वैसे अगर कहा जाए तो तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल तो कोई उनका दोष तो नहीं था, जो नंबर गेम था, उस नंबर गेम में ये बीजेपी को दोनों ही सीटें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मिलनी थी, कहीं से कहीं तक नहीं, लेकिन तीसरी सीट जो महेश केवट जो निर्वाचित हुए, घोषित हुए, तो उनकी सीट जरूर, लेकिन कहते हैं ना कि जो गेहूं के साथ घुन के पिसने वाली है, तो वैसा कुछ अभी सीन बना है। कोर्ट ने उस पूरी प्रक्रिया को कहीं एक उस पर सवाल जो उठाए गए हैं, जो पीड़ित पक्ष है उसकी ओर से, तो उसमें कहीं है, और तीनों को नोटिस पहुंच चुका है, पहुंच गया है, और अब इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी हैं, आ रही हैं। कांग्रेस यही फरमा रही है कि देखिए हमारे साथ जो अन्याय हुआ था उसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जो इसमें शुरुआत की है उसमें जितनी भी त्वरित न्याय मिल पाए, ये कोशिश उनकी ओर से होगी। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी में तो इसको लेकर शनाका खिंचाई हुआ है, और महेश केवट का जो निर्वाचन है उस पर, और फिलहाल तो चाहे रजनीश हों या चुग हों, दोनों के इनके भी प्रक्रिया पर तो फिलहाल तलवार लटकी गई है, हो ही गया है। देखिए जो आगे आएगा, जो इसकी अगली तारीख की आ गई है, कब सुनवाई होगी, निकलेगा जो आएगा आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन के बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।